हेलो फ्रेंड्स, मैं शिशिर पांडे एसजीएस क्लासेस के बिहाफ पर आप सभी का हमारी नई लेक्चर सीरीज़ द कंसेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी में स्वागत करता हूं। तो ये लेक्चर सीरीज़ बेसिकली क्वेश्चंस के बिहाफ पर थ्योरी को कैसे पढ़ा जाए इसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से ही बनाई गई है। और जो आज हम हमारा कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं वो ये है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसके कितने फेजेस होते हैं और उन फेजेस की बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो बेसिक क्वेश्चन जो आज हम डील करेंगे वो आप सभी के लेक्चर स्क्रीन पर आ रहा होगा और वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कार्बन डाइऑक्साइड जॉइंस द फोटोसिंथेटिक पाथवे इन ऑप्शन ए है PS1, ऑप्शन 2 है PS2, ऑप्शन C है लाइट रिएक्शन और ऑप्शन D है डार्क रिएक्शन। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के कौन से पाथवे में एक्सेप्ट होती है। तो चलिए इसका अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट बनाना शुरू करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम सभी को एक चीज का पता होता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें दो फेजेस होते हैं, एक को हम लाइट फेज कहते हैं और एक को डार्क फेज कहते हैं। दोनों फेजेस की अगर हम सिग्निफिकेंस को स्टडी करें तो जो लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है और जो हमारा डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होता है और ये एंजाइम इंडिपेंडेंट होता है। डार्क रिएक्शन डार्कनेस में होता है और इसमें एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। जो भी एनर्जी लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर के फॉर्म में जनरेट होती है, और एसिमिलेटरी पावर का मतलब क्या होता है, ATP प्लस NADH2। तो इन दो हाई एनर्जी कंपाउंड्स को से जो एनर्जी मिलती है उसे हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, जो कि बेसिकली लाइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। और लाइट रिएक्शन में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है और फोटोलिसिस ऑफ वाटर से जो इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वही एज अ ड्राइविंग फोर्स जनरेट करते हैं एनर्जीज को। तो आप बेसिकली देखेंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि लाइट रिएक्शन का पार्ट है उसमें एक ATP और एक NADH2 बनता है, और जब हम बात करते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की तो उसमें 2 ATP का जनरेशन होता है। तो डेफिनेटली क्योंकि लाइट रिएक्शन एक एंजाइम इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, इसमें एंजाइम्स का कोई भी रोल नहीं है, इसलिए इसका मेन काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन। जो भी एनर्जी हमारी लाइट रिएक्शन में सिंथेसाइज होती है उसका बेसिक फिक्सेशन जो है वो डार्क रिएक्शन में होता है। और डार्क रिएक्शन में उसका फिक्सेशन देखिए कैसा होता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल कंपाउंड होता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वो बेसिकली एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को उसके साथ कंबाइन करता है और हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट बनाता है 3'PGA। और इसी साइकिल में जिस डार्क रिएक्शन की साइकिल को हम बेसिकली कैनविल साइकिल कहते हैं, और इसी डार्क रिएक्शन की साइकिल से बेसिकली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फॉर्म में शुगर की सिंथेसिस हो जाती है जो कि आगे जाके स्टोर्ड फॉर्म स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में ये देख रहे हैं कि एक फेज में तो एनर्जी का प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ एसिमिलेटरी पावर दैट इज ATP एंड NADH2 हो रहा है, और दूसरे फेज में वही एनर्जी एक्चुअली यूज हो जाती है फॉर द डार्क फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का बनता है वो रुबिस्को है, जो कि एक सबसे ज्यादा अबंडेंट एंजाइम है जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। दैट मीन्स ये क्वेश्चन में हम
इस चीज को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड कहां ज्वाइन करती है। तो मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में इस चीज को क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्वाइन करेगी वो डार्क रिएक्शन में करेगी। अब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शंस को भी देखते हैं और ये देखिए बहुत क्लियर है, मैंने लाइट रिएक्शन के डिस्कशन में इस चीज को डिस्कस कर लिया है कि जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है लाइट रिएक्शन में, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं। दैट मींस ऑप्शन ए एंड बी आर द कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन ऑफ photosynthesis. Hence the definite answer to this question is option D, that is dark reaction.